जीवन सब बढ़िया चलता है कि प्रश्न खड़े होते हैं बार बार चलते है। इसको क्या बोला जाएगा वो वाक्य रत्न को? इधर आ गया। चलते हैं ऐसे बोलेंगे तो वाक्य रत्न क्या सूचित करते हैं? इस लाइफ में कुछ ना कुछ तो मतलब चल रहा है यानी प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम नहीं भी होता है, प्रॉब्लम कभी कभी हो भी जाता है। तो ये होता है नहीं होता है यानी डबल हुआ, समझ में नहीं? तो डबल हुआ तो क्या हुआ? वो वाक्य रत्ना को ग्रामेटिकली समझे तो क्या हुआ? आप स्त्रीलिंग में आए, पुरुष लिंग में आए कि नपुंसक लिंग में होता है नहीं होता है, नहीं होता है होता है, नपुंसक हो गए। समझ में नहीं? क्या तो होना चाहिए क्या तो नहीं होना चाहिए, वो पता थोड़ी होता है अपन को। अब कुछ दिक्कत होने वाली है, अगर पता थोड़ी होता है, अगर पता हो जाए तो अपन वैसे ही नहीं। आपने बताया ना कि भी होता है नहीं होता है। परेशानी तो होती है ना हर चीज की। परेशानी क्यों होती है? जिसमें सॉल्यूशन नहीं होता कभी कभी। हाँ तो उस हिसाब से तो प्रश्नोत्तर ही बोलते हैं। जैसे परेशानी होती है तो आपकी परेशानी नहीं बताता हूँ, लेकिन आपको प्रश्न करके आप परेशान है कि नहीं वो जानना चाहता हूँ। ये जो चोर है और ठग को पहचानते कि नहीं पहचानते हैं, समझ गए नहीं? तो आप उसके साथ दोस्ती बनाएंगे? नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे? आचरण ऐसा हो जाएगा, उसका आचरण है ऐसा आपका आचरण हो जाएगा। और चलो आपका आचरण ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो चोर है और आप सीधे साधे हैं, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, लेकिन सही काम करते हैं, तो आपकी जो कमाई है ईमानदारी वाली कमाई है, तो सब कमाई एक दिन में साफ कर देंगे। तो बाकी का 50-60 साल निकालना कैसे? समझ में आया कि नहीं आया? उस हिसाब से आप उसके साथ दोस्ती नहीं करेंगे। तो उसके साथ दोस्ती नहीं करेंगे तो ये जो वाक्य क्या सूचित करता है? राग करता है, द्वेष सूचित करता है, राग सूचित करता है या वितरकता सूचित करता है? मतलब तो कि द्वेष यानी आप उसके साथ दोस्ती नहीं करते यानी द्वेष हुआ, उसके साथ दोस्ती करते हैं तो राग हुआ। दोस्ती नहीं करते तो राग है, द्वेष बोला जाता है, और दोस्ती करते हैं तो राग बोला जाएगा। राग तो राग यानी पॉजिटिव, राग यानी पॉजिटिव, और द्वेष यानी नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये सब चलता है नेगेटिव पॉजिटिव से चलता है सारी जगत। तो फिर दिक्कत आएगी, समझ में है कि नहीं है? तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से परे होना पड़ेगा। तो अभी आपने द्वेष किया यानी जगत खड़ा हो गया, तो अभी द्वेष में से आपको वितराग बनना है। जो राग वाला भी नहीं बनना है, द्वेष वाला भी नहीं बनना है। कैसे बनेंगे? ना पॉजिटिव बनना है ना नेगेटिव बनना है, न्यूट्रल बनना है। न्यूट्रल बनना है, समझ में? ठीक। इलेक्ट्रिसिटी में न्यूट्रल होता है कि नहीं होता है? नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। यस, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन जैसा। तो कैसे बनेंगे? द्वेष किया यानी एक व्यवहार खड़ा हो गया कि नहीं खड़ा हो गया? जहां तक द्वेष निकलेगा नहीं तहां तक आपको दुखी हो जाएंगे। तो द्वेष निकाल के बताओ कैसे निकलेगा? मैं आपको पूछता हूँ, गुस्सा निकालो सर। क्या बोलते हैं? गुस्सा निकालो, जो गुस्सा निकालेगा तो दिक्कत आएगा। गुस्सा निकालेगा क्या होगा उसको मैं पता नहीं। बहुत अच्छी बात बताई। किसी के सामने नहीं, किसी और से, किसी और तरीके से निकाल। गुना वो करता है किसी और के साथ, बीवी के साथ गुस्सा करने का। नहीं, बीवी के साथ क्यों करेंगे? तो नुकसान होगा नहीं। तो अभी गुस्से की बात आई है तो बताता हूँ, वो बार बार आपके सामने आएगा, 10 बार, 1000 बार, लाख बार आएगा, तो फिर प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? प्रेशर तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। फिर ऐसे रहेगा कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे होगा कि ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे तो फिर कंट्रोल कर देखो कि और प्रॉब्लम हो गया है, समझ में आया कि नहीं? अब उसको मारा और मर गया तो प्रॉब्लम सोल्व हो गया कि बढ़ गया? बढ़ गया। साइंस में बताता है कि एक बैक्टीरिया मारते तो 2 जन्म होता है, 2 मारते तो 4 जन्म होता है, यानी प्रॉब्लम से बढ़ गया, यानी खाई में गिर गया। अब गाड़ी सीधी चलती थी लेकिन स्टीयरिंग कंट्रोल में नहीं आया तो खाई में गिर गया, जीते जी मर गया।
है जीते लेकिन खाई में गिर गए, उस हिसाब से अब मरे हुए हैं। अब इसमें से बाहर निकलना क्या नहीं निकलना। पहले दोस्ती नहीं करते थे, द्वेष हुआ, फिर हिंसा का दोष हुआ। अब थोड़ा समझ में आया कि चलो ये बहस नहीं करना है, और चोर को दिखते हैं पुलिस को फोन कर दे और पुलिस पकड़ के ले जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि खड़ा रहेगा। चोर को पकड़ा देंगे पुलिस के पास तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि खड़ा रहेंगे, कम हो जाएगी लेकिन रहेगा तो सही। समझ में आया। तो पॉइजन आप इतना पियो और पूरा बोतल पियो, मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे, तो कम है फिर भी प्रॉब्लम बोला ही जाएगा। समझ में आया। तो तीन आपने प्रयत्न किए फिर भी दिखने जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। बराबर है। अभी आपका मन वचन काया 3 है, तो 3 ऑप्शन दिए, लेकिन एक ऑप्शन देते हैं। मान लो कि चोर और ठग के साथ आप सत्संग करेंगे, समझ में आया। कोई भी सत्संग में जाते हैं, जैसे आप हिंदू धर्म का पालन करते, मुसलमान धर्म का पालन करते, क्रिश्चियन धर्म का पालन करते, तो उसके साथ सत्संग करेगा तो सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। तो जब दिखने में लगेगा कि सुधरेगा, काया तो नहीं, लेकिन साइंटिफिकली वो नहीं सुधरेगा। क्यों नहीं सुधरेगा? और आपने सुधरने की बात क्यों बताई? तो आपको ऐसा समझ में है कि जो चोर है, ठग है, वो चंदू या चंपा है, यानी व्यक्ति के रूप में। लेकिन भगवान की परिभाषा में जो चोर है, ठग है, वो चंदू चंपा नहीं है, वो इमेज है। आपने पूर्व ऐसे कर्म किए है, उस हिसाब से सामने वाला ऐसा आया है। उसको दृष्टांत से समझाता हूं। मिरर के साथ खड़े रहेंगे तो आप दिखाई देंगे कि आपके माता पिता दिखाई देंगे। मिरर के सामने खड़े रहेंगे तो खुद दिखाई देंगे। तो जो दिखाई देते हैं वो क्या है? बिंब है कि प्रतिबिंब है? प्रतिबिंब है। समझ में आने। तो वो चोर और ठग वो प्रतिबिंब है, समझ में आने। लेकिन वो आया कहां से? बिंब से आया। यानी उसके साथ सत्संग करेंगे तो भी वो सुधर नहीं सकेगा। देखो कितनी रॉन्ग बिलीफ्स हैं। इससे फिर ये दुख आता जाता है, ऐसा लगता है। फिर क्या करना चाहिए? वही मैं समझाना चाहता हूँ। समझ में ना, कि इमेज है तो वो इमेज कैसे बनी, प्रतिबिंब कैसे बना? बिंब से बना। समझ में ना। उसको और दृष्टांत आपका व्यवहार जो है कि चलो आप आईने के सामने खड़े रहे, बाल बिखरे हुए है, तो वो आईने के सामने कंघा लगाएंगे तो बाल सही हो गए? नहीं होंगे। खुद के ऊपर लगाने का। तो आपका जीवन का व्यवहार देखो, आपको आपकी गलती दिखाई देती है कि सामने वाले की गलती दिखाई देती है? सामने वाले। तो ये आप मिरर के ऊपर कंघा लगाते हैं, कभी भी सुधरेगा नहीं। चाहे भगवत गीता मुंह पाठ कर दो, मुखपाठ कर दो, वेद है, उपनिषद है, आगम है, कुरान है, बाइबल, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं आएगा। दुखी रहेगा, सुख आएगा ही नहीं। क्यों? कि मिरर के ऊपर कंघा लगाते हैं। गलती आपकी है और निकालते सामने वाले की गलती। नहीं। तो अभी ये बिंब बना कैसे? प्रतिबिंब बना बिंब से। बिंब कैसे बना? खुद कैसे बना इंसान? तो बिंब कैसे बना? तो मैं पूछूंगा आप कौन है, तो क्या बोलेंगे? मैं तो इंसान हूं। तो क्या इंसान तो है, लेकिन कितने लोग हैं इसमें? अलग अलग पहचान होगी कि नहीं होगी? तो क्या बोलेंगे आप? मैं क्या बोलेंगे? क्या नाम है आपका? आकाश। तो क्या बोलेंगे? मैं आकाश हूं। तो मैं आकाश हूं, वो वाक्य इतना सही है कि सोचने जैसी है? मैं आ गया तो फिर नहीं, वो ये यस और नो ऑब्जेक्टिव है। मैं आकाश हूं, वो वाक्य रत्ना सही है कि सोचने जैसी है? सही है। क्या लगता है? आपका नाम क्या है? कभी क्या? कभी वो शोले वाले कभी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र। तो मौसी के पास गया तो उसकी शादी बनाने की थी, तो वो पूछ परख करते कि कैसा है लड़का? तो वैसे तो बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा सत्संग निकला था। बहुत अच्छा है।
कभी कभी दारू पी लेता है। दूसरा पूछा उसकी चाल चलन कैसे है, तो चिंता ही नहीं करने का, बहुत अच्छा है। कभी कभी जुआ खेल लेते हैं। ये वाक्य रत्ना ये आपको सही यूज करने की, लेकिन ये नहीं कर पाते। तो मैं कभी हूं, तो ये वाक्य रत्ना सही नहीं है। क्यों? कि आपका नाम है कि आप हैं? नाम है, नाम है, आप नहीं है। समझ में नहीं? तो आपका क्या हो गया? मैं और मेरा, मैं कभी हूं और मैं ही कभी हूं, तो दोनों इकट्ठा हो गए। तो उसको ग्रामेटिकली तरीके से समझो तो मैं और मेरा यानी पुरुष और स्त्रीलिंग इकट्ठा हो गया और एक जगत खड़ा हो गया, और मैं और मेरा निकल जाएगा यानी सेपरेट हो जाएगा। वो मैं अलग हो गया, मेरा अलग हो गया, यानी स्त्री पुरुष अलग होगा तो जन्म नहीं होगा बच्चे का। समझ में ना? तो जहां तक मैं और मेरा इकट्ठा है तो राग द्वेष होगा, क्रोध मान माया लोभ होगा। और मैं और मेरा सेपरेट हो जाएगा यानी बीम किससे बना? बिलीफ। मैं कभी हूं वो बिलीफ हो गए, उस हिसाब से बीम बना और उस हिसाब से प्रतिबिंब बना और उस हिसाब से फिर तो सामने चोर और ठग आ गए। तो चोर और ठग को सही करना है तो आपकी बिलीफ को सही करनी पड़ेगी, बीम को ठीक समझ में? लेकिन बीम से आगे जाना पड़ेगा। समझ में? ये बीम है, सामने वाला प्रतिबिंब है। समझ गए? और जो व्यवहार आता है यानी जो चोर और ठग आपका ले जाता है वो स्थूल हुआ, लेकिन वो स्थूल कहां से आया? सूक्ष्म से, प्रतिबिंब से। और प्रतिबिंब कहां से आया? बीम से। और बीम कहां से आया? बिलीफ से। मैं कभी हूं वो बिलीफ हुआ तो बिलीफ से बिहेवियर हो जाती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये साइंटिफिकली है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या सही करना पड़ेगा? बिलीफ को सही करना पड़ेगा। और बिलीफ सही हो गई तो बीम सही हो जाएगा, और बीम सही होगा तो प्रतिबिंब सही हो जाएगा। तो उतना ही है। तो बिलीफ को कैसे ठीक करते हैं? ये तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम्स हुए, हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आ जाता है तो आप अपने आप ऑपरेशन कर पाएंगे? कहाँ जाते हैं? होटल में जाते हैं कि कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में जाते हैं। तो वो आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं कि कहाँ जाते हैं? होम्योपैथी के पास जाते हैं। तो क्या आमतौर पे होम्योपैथी, लेकिन ज्यादा हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हार्ट स्पेशलिस्ट से वहां जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? यानी सही जगह पे जाना पड़ता है। और उसके बाद क्या करना पड़ता है? आप बोलो उस हिसाब से करेंगे कि वो आपको करेंगे? आपने तो बिगाड़ दिया हार्ट, तो उसको फॉलोअप करना पड़ेगा। तो ये व्यवहार क्या सूचित करता है कि हार्ट स्पेशलिस्ट को आपको समर्पित हो जाना है। सही डॉक्टर को ढूंढ के हाथ जोड़ने का परम विनय और मैं कुछ भी नहीं जानता ये भाव समर्पित कर दिया, ये आपका सही हो गया। फिर आपका कोई व्यवहार चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप शादी नहीं करो, बिजनेस नहीं करो, घूमने नहीं जाओ, पिकनिक नहीं जाओ, ऐसा नहीं आएगा। तो बिलीफ की डेफिनेशन क्या होगी? सुख दुख नहीं। तो क्या नाम भूल गया? आकाश। मैं आकाश हूं, वो रॉन्ग बिलीफ हो गई। आपका नाम है, आप नहीं है। नहीं वो नहीं, मतलब इसके डेफिनेशन देखिए छोटा सा अगर मैं पूछूं। हाँ, तो ये हुआ ना, बिलीफ हो गया, यानी ये मान्यता हो गई और गलत मान्यता हो गई। जैसे ये घर है आपका, तो ये मेरा घर बोलता है कि मैं हूं, ऐसा बोलते है मेरा घर है, यानी अलग हो गया। ये मेरे पिताजी है, ये मेरे मदर है। जहां मेरे आता है वहां वो सेपरेट अपने आप हो जाता है। तो ये तो फिर सुख दुख के पार्ट हो गए ना। ये भी नहीं, मतलब ये मेरा है, मतलब ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, तो ये भी हाय सुख दुख। तो इस हिसाब से सुख दुख होता है। और ये बिलीफ में आ गया, बिलीफ में आ गया, यानी अणु परमाणु श्वास उच्छ्वास अस्थि मज्जा और ब्लड में आ गया।
क्या क्या बताया आपने? अणु, परमाणु, अणु, परमाणु, श्वास, उच्छ्वास, अस्थि, मज्जा और ब्लड। उच्छ्वास क्या? अच्छुआस, जो श्वास लेते फिर छोड़ते हैं। अच्छा, सांस लेना छोड़ना। अणु, परमाणु, फिर श्वास, उच्छ्वास, अस्थि मज्जा और ब्लड। अच्छा, इसमें आ गया। अब चेंज नहीं हो पाएगा। कोई साइंटिस्ट होगा वही आपको ये सेपरेट कर पाएगा, आप अपने आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। आप बंधे हुए हैं तो आप छूट पाएंगे, जो छूटे हैं वो छोड़ सकेंगे आपको, आप नहीं छूट सकेंगे। तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम आया तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे और उसको फॉलो करेगा तो आपका सही होगा, समझ में आना है। और आप वहां भी आप अपने हिसाब से बोल के आप ऐसे करो तो और बिगड़ेगा। तो ये मेरा घर है, यानी जहां मेरा आया वो सेपरेट हो गया। ये मेरे माँ बाप है, भाई है, भाभी है, सेपरेट हो गया। स्थूल हुआ, फिर यहाँ ऊपर आया, शरीर के ऊपर आया। तो मैं हाथ हूं ऐसे बोलता है कि मेरा हाथ है ऐसे बोलते हैं। मेरा सर ऐसे बोलता है कि मैं सर हूं। यानी वो स्थूल हुआ, ये सूक्ष्म हुआ। फिर अंदर जाते हैं, मैं अहंकार हूं या मेरा अहंकार है ऐसे बोलते हैं। मैं बुद्धि हूं कि मेरी बुद्धि है ऐसे बोलते हैं। मेरी बुद्धि, यानी ये सेपरेट हो गए। यानी स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, शेष रहा जो आप है। कभी भी सुख नहीं आएगा, सेपरेट हो गया। जब माइंड लगता है, समझ में आने, ये सेपरेट हो गया। सर ये नहीं चलेगा तो फिर अपन कमाएंगे ऐसे, मतलब जो होगा अपने आप कैसे? देखो, आप मेरे को मिलने आए थे तो मैं आपको मिलने आया, किसने इकट्ठा करवाया? वो साइंस है। नहीं, मतलब जैसे ये प्रक्रिया अगर अपन सोच के पूरी लाइफ में चले तो फिर नहीं, सोचना नहीं है। नहीं, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये अंडरस्टैंडिंग सही हो गई कि नहीं हो गई? वो अपने आप प्रैक्टिकल आएगी। इससे क्या होगा? ये दृष्टांत से क्या हुआ मालूम पड़ा? ठीक है, ये दृष्टांत से जो आकाश जो एक्टिव था वो पैसिव हो गया, समझ में आने? तो आकाश जो एक्टिव था वो पैसिव हो गया। तो पैसिव कौन था पहले? तो आत्मा, वो एक्टिव हो गई, समझ में आने? कब हुई कि आकाश पैसिव हो गया? तब आत्मा एक्टिव हो गई। और आकाश एक्टिव हो जाएगा तो आत्मा पैसिव हो जाती। उसको मैं दृष्टांत से समझाता हूं कि राम ने रावण को मारा कि राम थकी रावण मरा। राम ने रावण को मारा या राम थकी रावण मरा? राम से रावण मरा। क्या वो वाक्य रत्न में कौन सी वाक्य रत्न सही है? राम ने रावण को मारा कि राम से रावण मरा? राम से रावण, वो वाक्य रत्न सही है, समझ में नहीं? तो ये राम से रावण मरा, तो ये थोड़ा मैंने भार दे के बोला, उस हिसाब से बोला कि राम से रावण मरा। लेकिन आमतौर पे क्या है कि राम ने रावण को मारा, समझ में नहीं? तो वो ये एक्टिव हो गया, इसमें हथकड़ी आती है। और राम से रावण मरा तो उसका हिसाब था, निमित्त था, समझ में नहीं? तो ये आकाश पैसिव हो गया और आत्मा एक्टिव हो गया। तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब भी जो भी सोचेंगे वो इकट्ठा हो जाएगा, यानी निमित्त नैमित्तिक कर्ता बन जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? निमित्त नैमित्तिक कर्ता बन जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगा। आकाशी बात समझ में आया कि नहीं आया? ये जो आप करते कि हो जाता है, हो जाता है समझ में नहीं? खाली भ्रांति है कि मैं करता हूं। फिर सोचते कि तो अपने आप सोचने आ जाता है, बोलते अपने आप आ जाता है। अच्छा बोलना है फिर भी नहीं बोल पाते हैं, बुरा बोलना है फिर भी नहीं बोल पाते हैं, समझ में नहीं? अच्छा सोचना है फिर भी नहीं सोच पाएंगे, बुरा सोचना है फिर भी नहीं सोच पाएंगे। अच्छा काम करना है फिर भी बुरा हो जाता है, बुरा काम करना है फिर भी अच्छा हो जाता है। ये सब हो जाता है। लेकिन आपको मैं करना हो कैसे हो जाता है कि मैं ही आकाश हूं, उस हिसाब से आपको लगता है कि मैं सोचता हूं, मैं करता हूं, मैं बोलता हूं। ये समझ में आ गया है? ये खाली ये 10 दिन प्रयोग करना। तो
तो अपना काम बन जाएगा। ये कर्ता भाव निकल गया तो फिर कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ये साइंटिफिकली है। थकान कहाँ लगती है? जैसे मान लो कि जयपुर से आपको दिल्ली जाना है तो आप जाता है कि गाड़ी जाती है? आकाश जी क्या बोलते हैं? तो आपको थकान होगी, लेकिन सही मायने में गाड़ी जाती है। समझ में नहीं? ये सब ये दुख इस हिसाब से है। साइंस समझ लेंगे नहीं तो आई और माई सेपरेट हो गया, समझ में नहीं? तो अपना मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। तो आकाश जी अभी तो ये सैंपल दिया है तो माल अच्छा है कि बुरा है? माल तो खरा है, खरा माल है। ऐसा लगता है कि क्या लगता है? खरा माल है। तो अभी थोड़ा ऐसे समय निकाल के अभी सत्संग ये रेगुलर सत्संग नहीं है, थोड़ा हो गया है तो यहाँ पास में ही है तो आवे तो बहुत अच्छा है। यहाँ पास में कितना 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर का तो लाभ लो। वो पूरे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्डिंग होता है। अच्छा, ये अभी होता है ना। तो आप बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं और यंग है, और यंग के लिए तो आपको तो फायदा होगा, लेकिन ये राजस्थान वासी को फायदा होगा, भारत को फायदा होगा, पूरे ब्रह्मांड को फायदा होगा। ये समझ लेंगे तो इतनी बड़ी बात है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 घंटा और निकालो तो हमारे साथ आवे तो बहुत अच्छा है। समझ में? डॉक्टर है बहुत अच्छा है तो चल